ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी देश की एकजुटता की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक आवाज में देश के साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तान का समाज कई धर्मों से बना है। हिंदुस्तान की धरती में कई धर्मों ने जन्म लिया है, पर जब भी कोई आतंकी देश पर आक्रमण करने की बात करता है, ऐसे समय में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय देते हैं। उस समय सिर्फ देश देखते हैं, किसी क्षेत्र को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं देखते हैं। सिर्फ इस समय जो आतंकी हमला हुआ है, जो देश पर हुआ, और जिस आतंकी हमले का हमारे देश की सेना जवाब दे रही है, उसमें समाज के, हिमाचल प्रदेश के सभी धर्मों के, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे सभी धर्मों के निरंकारी, सभी धर्मों के लोगों ने आज अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। और महामहिम राज्यपाल जी ने इस संदर्भ में ये श्रद्धालु लोगों को बुलाया था और सबने अपनी बात को भी रखा है। इसलिए आज ये जब देश पर कोई किसी समस्या का सामना करना होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जम्मू कश्मीर से कुछ छात्रों को इवैक्यूएट किया है सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार को जब ये सूचना मिली तो मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, और हमारे जो जम्मू में 39 के करीब स्टूडेंट्स थे, जो कुछ IIT में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सुबह 11 बजे उनको हमने श्रीनगर में कोऑर्डिनेट करके उनको अपने 3 बसेस के माध्यम से ला रहे हैं। 2 जो बच्चे हैं वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, और जम्मू में अभी वो तकरीबन रामबन के पास पहुंचे हैं। पूरी फीडबैक के लिए हमने एक अपने HRTC के नितिन जिंदल है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या तो हम उनको रात को जम्मू में रुकवाएंगे, जहाँ भी जम्मू कश्मीर प्रशासन बोलेगा वहाँ रुकवाएंगे। उनके रहने का और खाने का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जम्मू हमारी बस HRTC की पहुँच चुकी है, वो उन बच्चों को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस भी स्थान पर जाना होगा उन बच्चों को छोड़कर आएगी। क्योंकि उन बच्चों ने गुहार लगाई थी, किसी के माध्यम से हमें मिले थे, तो हमने हमारे जो विधायक है केवल सिंह पठानिया जी और हमारे जो यहाँ के OSD कपरेट जी, इन सब लोगों ने बात की थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो सारा कोऑर्डिनेट करके हमने अब सब बच्चों को वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। शहादत हुई है सर। आज एक जवान की, मेजर साहब की शहादत हुई है। और हिमाचल प्रदेश ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा बलिदान दिया है। देश के सबसे ज़्यादा परमवीर चक्कर जीतने वाला छोटा सा प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 75 लाख है, 4 परमवीर चक्कर इस देश की एकता और अखंडता के लिए वो सब लोग वीर गति को प्राप्त हुए, और हिमाचल प्रदेश के ही जांबाज थे। और आज अभी जब खबर मिली तो एक शाहपुर से हमारे जो मेजर साहब हैं उनका देहांत हुआ है। मैंने तुरंत उनके पिताजी से बात की है, और पिताजी ने उनके कहा कि मेरा बेटा इस देश के लिए कुर्बान हुआ है और हमें अपने बेटे पर गर्व है। और उन्होंने कहा हम उस दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि देते हैं और उस परिवार के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं, और जो बेटा शहीद हुआ उसको पूरे राजकीय सम्मान हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। इस संदर्भ में मैंने जिलाधीश महोदय से भी बात की। सर, हिमाचल में किन जगहों में जो है शेलिंग और ड्रोन के टुकड़े गिरे? देखिए, हिमाचल में 2-3 जगह है। एक तो अम्ब के बाद इंदौर और नूरपुर के कुछ स्थान हैं जहाँ शेलिंग के जो मिसाइल हमारी डिफेंस ने ऊपर रोकी है, जो उसको ऊपर ही रोक दिया गया है नीचे गिरने से पहले, उनके शैल कई जगह पाए, 3 जगह पाए गए हैं। और कुछ 1-2 जो पशु है उनकी मेरे ख्याल उनकी मौत हुई है, 1-2 पशु की, जो दिन के समय भी शेलिंग हो रही है और सिविलियन इलाके में शेलिंग हो रही है।
तो हमने प्रशासन को कहा है कि वो सचेत रहिए और निश्चित तौर पर प्रशासन ने जो हमारे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको हमने कहा है कि जो भी SOP हमारी पठानकोट में लागू है उसी SOP का एडजॉइनिंग एरिया नूरपुर, इंदौरा और साथ लगते जितने भी स्थान हैं उन पर लागू कर दिया जाए, तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। और हमारा कार्यालय, मुख्य सचिव जी का कार्यालय, होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड कार्यालय है वो अगले छुट्टियों के समय भी हमारे खुले रहेंगे और किसी भी प्रकार का सामना करने के लिए, किसी भी विपदा का सामना करने के लिए हिमाचल की सरकार, हिमाचल के अधिकारी, हिमाचल की जनता प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सब फैसलों में हम साथ हैं। जहां देश पर विपदा आती है, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जो भी फैसला करेगा हम साथ खड़े हैं। गाड़ी